चैप्टर है आपका वाशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। तो देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही ईजी आता है। बस आपको एक बार चैप्टर को जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वाशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस सबका आपको आंसर पता है, आंसर भी हो जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता है ये जो हेरिडिटी होती है ये जीन्स के कारण होती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को पुण्य योग्य है, निम्न में से किसका कथन है? बी एन झा का, एच ए पैटरसन का, जीन पियाजे का, जेम्स ट्रेवर का। तो आंसर ए हो जाएगा, बी एन झा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाले प्रभाव नहीं है, शारीरिक लक्षण का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी शारीरिक लक्षण है वो वंशानुक्रम के कारण हो रहा है। बुद्धि पे भी इफेक्ट होता है वंशानुक्रम के कारण, और चरित्र पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे पिता रहते हैं वैसे ही बच्चों का भी बिहेव हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला, प्रत्येक नए परिवर्ष में स्वयं को समायोजित कर लेना। दूसरा, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना। तीसरा, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। और चौथा है, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लक्षण नहीं है बोल रहा है, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, और रट्टा मारना नेगेटिव कीवर्ड है, तो ऑब्वियसली आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सेटेट रहता है ना उसमें 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी रहता है हर एक सब्जेक्ट में, वो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पेडालॉजी का जो कॉन्सेप्ट आपके पास है तो भी आप सेटेट में बिना पढ़े जो है अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है, बाकी आपको 15 मार्क्स के लिए जो है मेहनत करना है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से वो भी कमजोर है। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? पहला, उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता। तीसरा, दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है। तीसरा, ये उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। चौथा, एक विषय में कुछ ठीक से इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो देखिए अभी हम लोग देखे थे कि भाई वंशानुक्रम का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। जब वंशानुक्रम का इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली पिता का जो है गुण बाप पे बेटा पे जाएगा ही, तो ये उनका वंशानुक्रम का प्रभाव है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवादी का वातावरण है। बच्चे के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक हो सकता है, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक कारक। ठीक है, यहाँ पे संस्कृति की बात कर रहा है तो सांस्कृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, ठीक है, यानी अनडिसिप्लिन है। आप एक इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वो कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते हैं। नेगेटिव इसकी वर्ड है, तो ठीक है हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट है, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस से हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है, तो पहले हम लोग उसका वंशानुक्रम और वातावरण का जो है पता लगेंगे, फिर उसके बाद उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो ऑब्वियसली सी जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसको इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? आदि प्रश्न के उत्तरदायी तत्व है वंशानुक्रम, वातावरण, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेदनात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है या बाह्य कारक है या दोनों? तो भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास तथा संवेदनात्मक विकास, ये क्या हो जाएगा आपका? आंतरिक कारक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? पहला है, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है। दूसरा है, जीवों को पार्जन में सहायता नहीं मिलती। तीसरा है, व्यक्ति के सर्वजनिक विकास की अवहेलना हो सकती है।
तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है धर्म, चौथा है शिक्षण विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था, भावना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा, उत्तेजित दशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? पहला है अनवरत विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास का गति सिद्धांत, तीसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकास का गति सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण, तीसरा वातानुक्रम, चौथा ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या होता है? दूषित वातानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, आप किसी नई शिक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपयुक्त सभी ज्ञान। आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? पहला है, सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, तीसरा है सभी छात्रों की ब्रा भिन्नताओं का पता लगाएंगे, और चौथा है इन उपयोग सभी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग सभी छात्रों की ब्रा भिन्नताओं का पता लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान करने के लिए उसकी ब्राह भिन्नताओं का पता लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है, वाशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो क्या है? ये जो है आंसर डी हो जाएगा। ऐसे हम आपको बता दें, जहाँ सीडीपी में या ऐसे क्वेश्चन मतलब आते हैं, तीन और चौथा रहेगा, ये सभी अधिकतर जो है वो स्टेटमेंट सही, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये सभी है ना। नेक्स्ट है, आप दिल्ली के किसी केंद्र विद्यालय में शिक्षक है, आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है तो ऑब्वियसली वातावरण प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उपरोक्त सभी है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इंग्लैंड के लोग अलग दिखते हैं, इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग अलग दिखते हैं ना। तो अलग अलग जगह के लोग का जो रहता है रंग रूप जो रहता है अलग अलग होता है, ठीक है। हाइट भी अलग हो जाता है, रंग रूप। चाइना के लोग देखिए अधिकतर कम हाइट के होते हैं ना। तो ये डिफरेंसेस जो रहता है वातावरणीय प्रभाव के कारण देखने को मिलता है।